Hello, congratulations on your fantastic journey. How was the experience to bowl at Lords, especially? देखो लॉर्ड्स में खेलना तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, पर्टिकुलरली क्रिकेटर्स के लिए ड्रीम होता है उस ग्राउंड पे जाके खेलना। 2001 पे मैं जब फर्स्ट टाइम गए थे एज ए टूरिस्ट बन के गए थे लॉर्ड्स में, वहाँ से ग्राउंड से घास भी उठा के लेके आई थी क्योंकि पता नहीं था उसके बाद कभी चांस मिले खेलने का या उस ड्रेसिंग रूम पे आने का। बट उससे पहले हम लोग जितने बार मैचेस खेले लॉर्ड्स में, हमेशा इंडियन टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा। 2006 में खेले हम लोग, 2012 में खेले, उसके बाद एक मैच वॉश आउट हो गया था। बट वर्ल्ड कप फाइनल खेलना लॉर्ड्स में, इट वाज लाइक एनी क्रिकेटर्स के पास वो ड्रीम कम ट्रू होता है। और मेरा यही था रोल, जो हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाया था उस हिसाब से मैं अपना रोल को प्ले करने की कोशिश कर रही थी। एंड प्रेशर तो रहता है, वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो, ऑब्वियसली प्रेशर तो रहेगा एंड यू हैव टू हैंडल दैट प्रेशर। एंड मज़ा आ रहा था एंड आई वॉज ट्राइंग टू हिट द बॉल इन राइट एरिया क्योंकि विकेट में बाउंस इतना नहीं मिल रहा था, विकेट वॉज बिट स्लो। बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू precisely I try to bowl one line of the one side of the wicket. And sometimes ये काम करता है, sometimes आपका दिन अगर अच्छा हो तो आप अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो फिर रन पड़ता है क्योंकि शॉर्टर वर्जन गेम में आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो आप किस तरीके से चलने वाला है। Harmanpreet, congrats for that wonderful knock in the semi-finals against Australia. Do you always bat like that without inhibitions, just go out and there? What is the secret to your, what exactly do you, how do you exactly love to bat? What is the style, and can you tell how disappointed were you in the finals when you got out like that after going after that shot? उस तरह से बैटिंग करना अच्छा लगता है बिकॉज बचपन से मैंने वैसे ही सीखा है और बॉयज़ के साथ क्रिकेट खेली है और जब वो सिक्सेस मारते थे और वैसे मारना अच्छा लगता था। समटाइम्स ऐसे होता है कि बॉलर्स आपके अगेंस्ट अच्छी स्ट्रेटजीज करके आते हैं, आपको इजी रन नहीं मिलते और उस टाइम पे वर्क हार्ड करना पड़ता है। और मेरे कोच ने हमेशा यही सिखाया कि अगर आप कितना भी अगली दिखो लेकिन आपको वहाँ पे बैटिंग करते रहना चाहिए। और लॉर्ड्स वाले मैच में भी उस दिन भी और उस टाइम रन चाहिए थे टीम के लिए, रन्स के लिए जा रही थी, उससे पहले बाउंड्रीज मिल रहे थे और वो जो शॉट था वो मेरा तो यही था कि उसको पूरा कवर करूँ लेकिन वो फील्डर के हाथ में चला गया। डिसअपॉइंट हुआ बिकॉज अगर थोड़े 2-4 ओवर और खेलती और रन बनते तो शायद जो 9 रन से हम लोग मैच हार गए और वो नहीं होता। हरमन, सडनली एक सुपरस्टार इमेज बन गया है आपका बैक इन इंडिया। आपको लगा था वो नॉक के बाद व्हाट स्पेशल यू हैव डन? डिड यू टुक टाइम टू कंज्यूम इट? कितना बड़ा इनिंग खेल लिया आपने, प्रॉब्ली ये सबके लिए याद रहेगा आफ्टर कपिल देव। उससे पहले भी मैंने डोमेस्टिक में ऐसे काफ़ी सारे नॉक्स खेले हैं लेकिन और इंटरनेशनल में भी चांस मिला लेकिन इतना लंबा स्कोर कभी नहीं करा था। लेकिन आईसीसी की तरफ वो मैच टेलीकास्ट हुआ और सबने देखा और ऑफ कोर्स वो मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उस टाइम पे हम वो मैच बहुत हंगर था उस मैच को जीतने का। और अच्छा लगा मुझे कि जब टीम को ज़रूरत थी उस टाइम पे मैंने वो नॉक खेला और हम मैच जीते। झूलन, आप फर्स्ट बेसिकली फास्ट बॉलर रहे हो, स्टार फास्ट बॉलर इंडिया के लिए। 20 साल में आप खुद को देखते हो और आज आप नए फास्ट बॉलर्स को देखते हो जैसे मानसी जोशी, आपको क्या फ़र्क में नज़र आता है? हाउ मच हैव फास्ट बॉलिंग डेवलप्ड इन इंडियन वुमेन्स क्रिकेट? देखिए, अपने देश में अभी भी काफ़ी अच्छे यंगस्टर्स हैं जो इन अ डे दे आर द मैच विनर। पीपल लाइक मानसी, शिखा, शुकन्या, देन few other bowlers है जो in a day they are the match winner. Unfortunately मानसी को इस टूर्नामेंट में उतना चांसेस नहीं मिला, but definitely I have lot of faith on her because उसके पास वो स्पार्क है जो अच्छा चीज़ है उसके पास। जैसे अच्छा स्विंग कराती है, लेट स्विंग कराती है। एज ए बॉलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बॉल कितना अच्छा स्विंग हो और कितना लेट स्विंग हो। बट थोड़ा सा और अपना क्रिकेट को, अपना फिटनेस लेवल को ऊपर लेके आए क्योंकि शी हैव दैट लॉट ऑफ स्पार्क ऑन हर एंड शी कैन कैरी दिस लेगेसी फ्रॉम
here to आगे और लेके जा सकते हैं, क्योंकि she is very good bowler and Shikha also very good bowler. जितना भी हमें और इंडिया के जितने भी अच्छे bowlers हैं सारे मेहनत कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आज के दिन में ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंड सब प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ वर्क कर रहे हैं एंड होपफुली आगे जाके हमें और अच्छे फास्ट बॉलर मिलने वाले हैं। हाँ हरमन, सेमीफाइनल मैच के दौरान लोगों ने आपका खेल भी देखा और एक पल के लिए आपका गुस्सा भी देखा। वो कारण क्या था? यानी आपकी अपनी सेंचुरी छूट जाएगी, गुस्सा इस बात का था, या सेमीफाइनल छूट जाएगा हाथ से, गुस्सा इस बात का था? एक बात आपको बता दूं, जब भी मैं बैटिंग करती हूँ मैंने कभी मेरे रन्स देखे ही नहीं कि मेरे रन्स कितने हो गए हैं। हमेशा जो टोटल होता है वही देखती हूँ। और उस टाइम पे लाइक मितुदी आउट हो चुके थे, स्मृति आउट हो चुकी थी और मुझे उस टाइम पे अपना विकेट और दीप्ति का विकेट लूज़ नहीं करना था। और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हमारे अंदर और लाइक हम लोग उस रन को, इजी रन था उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, इसलिए मुझे गुस्सा आया था। बिकॉज उस टाइम पे मुझे आउट हो के या दीप्ति को आउट हो के बाहर लाइक बैठ के मैच देखना नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है कि अगर आपने पूरा मैच देखा हो लास्ट मोमेंट तक वो फाइट कर रहे थे और 250 270 रन उनको 42 ओवर में बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिकॉज उनके पास लास्ट विकेट तक बैटर्स थे। सो गुस्सा बस वही था कि मुझे आउट नहीं होना था और दीप्ति का भी विकेट नहीं लूज़ करना था। लेकिन बाद में जब हमने बात करी और बाद में फिर इनिंग को संभाला। हरमन, 170 मारना वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शायद ही किसी ने किया हो आज तक। ये फिटनेस के हिसाब से कितना मुश्किल था आपके लिए? फाइनल के लिए रिकवर कर पाना कितना मुश्किल था? कैसे किया आपने? फिटनेस के हिसाब से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिकॉज फिटनेस करना मुझे अच्छा लगता है। शुरू से बहुत फिटनेस करी है, फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। फुटबॉल की वजह से मेरा फिटनेस लेवल है वो बहुत लाइक अभी और वर्क करना है। लेकिन फाइनल के लिए ठीक था, बिकॉज थोड़ी बहुत इंजरीज थी और थैंक्स टू आर फिजियो जिसने इतने अच्छे से मेरी इंजरीज को मैनेज करा और मुझे खिला पाया। लेकिन बीच में ऐसे लग रहा था जब मुझे फिंगर पे चोट लगी थी कि अभी मेरा वर्ल्ड कप गया और मुझे वापस आना पड़ेगा इंडिया। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेसी दी ने मैनेज करा और बाद में मैंने मैचेस खेले और मैं फुल क्रेडिट उसको देती हूँ, बिकॉज उसकी वजह से मैंने वर्ल्ड कप खेला। बहुत सारी इंजरीज थी जो मैंने वर्ल्ड कप के थ्रू कैरी करी और उसकी वजह से परफॉर्मेंस आ पाई बाहर। This will be the final question. After this, we'll have one short break before we commence with the third round of press conferences, which will be the last. Question is for Harman. It's most likely आप टीम को 2021 में लीड करोगे. So as the vice captain of the team, आपके लिए सबसे ज़्यादा important takeaways क्या रहा है? क्योंकि आप इस टीम के बहुत सारे members को शायद, I repeat शायद, लीड करने वाली है. So what have been the biggest takeaways for you as the vice captain of the Indian cricket team? अभी इतना बहुत दूर का बात करी आपने, वहाँ पे मैं कैप्टन बनूंगी नहीं बनूंगी वो तो भी फ्यूचर की बात है। लेकिन इस टाइम पे जिस हिसाब से टीम खेल रही है वो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज ये जो मोमेंट हम आज स्पेंड कर रहे हैं इसके लिए हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। और आई थिंक जिस हिसाब से अभी हमारी टीम खेल रही है, कोई भी कैप्टन हो कोई भी लीड करे, मेरी विशेष तो यही रही कि हम लोग जैसे इस हिसाब से वर्ल्ड कप में खेले और उस वर्ल्ड कप में भी खेले और इस बार जस्ट कुछ रन की वजह से हमारा कप जो मिस हो गया, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में वो कप लेकर आए। We will take one final question, and for the final round of press conference, we will have Dipti Sharma, Preeti Mandana, and Poonam Raut. This question is for Harman. What all changes did you bring in your batting post playing in Big Bash League? शुरू से लाइक मुझे अग्रेसिव बैटिंग करना अच्छा लगता था और आई थिंक वो सारी चीज़ें मुझे बिग बैश में हेल्प करी। और बिग बैश में बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स थे और जिनको देख के और जैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो सारी चीज़ें मुझे बाद में साउथ अफ्रीका और फिर अभी इंग्लैंड में हेल्प करी। और आई विश जैसे मुझे और स्मृति को चांस मिला वैसे हमारी टीम में अगर 2-3 प्लेयर्स और को चांस मिले और वो खेलें और उनको सीखने के लिए मिले, बाद में हमारी इंडियन टीम के लिए वो बहुत बेनिफिट होगा। Thank you. Thank you. Thank you.